दोस्तों इस टाइम पे कनाडा में करीबन 70,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है जिनका वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है, ख़त्म होने वाला है और वो ऑल ओवर कनाडा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चाहे पीईआई हो, ब्रिटिश कोलंबिया हो, ब्रैम्पटन हो, ओंटारियो, कहीं भी हो। सबसे पहले अभी जो वीडियोस मैं चालू करने वाला हूँ वो देखिए, उसके बाद जरा मैं आपसे बात करता हूँ। अब इनमें दोस्तों कुछ वीडियो है जो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में है, वहां पे कुछ बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। तो मतलब कुल मिला के बात यह है दोस्तों कि इन लोगों का जो वर्क परमिट है वो इस साल खत्म होने वाला है 2024 के एंडिंग तक। और ये जो संख्या है करीबन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जिनका जो वर्क परमिट है एक्सपायर होने वाला है इस साल, वो है 70,000। और गवर्नमेंट ने उनको क्लियरली बोल दिया है कि आपका पीजीडब्ल्यूपी जो है यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, उसका एक्सटेंशन आपको नहीं मिलने वाला है। अब ये लोग जो है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि इनको भी फेयर रूल्स के अकॉर्डिंग पीजीडब्ल्यूपी का एक्सटेंशन मिले, जैसे कि पहले के लोगों को मिला था। अब जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता दूं कि पीजीडब्ल्यूपी का एक्सटेंशन ऐसे जनरली नहीं मिलता है। अगर आप नेट पे, गूगल पे देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पीजीडब्ल्यूपी आपको लाइफ में सिर्फ एक ही बार मिलता है, उसका कोई एक्सटेंशन आपको नहीं मिलता है। लेकिन जब कोविड आया था तो कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ने टेम्पररी एक पॉलिसी बनाई थी जिसमें कुछ लोगों को जिनका वर्क परमिट खत्म होने वाला था उनको 18 मंथ्स का वर्क परमिट का एक्सटेंशन करके दिया था। उसमें मेरे भी कुछ ऐसे दोस्त थे जिन लोगों ने यहाँ पे सिर्फ 1 साल का ही कोर्स किया था, तो उन लोगों को 1 साल का वर्क परमिट मिलना चाहिए था, लेकिन उनको 1 साल की जगह 2.5 साल का वर्क परमिट मिला। पहले तो उनको 1 साल का मिला, लेकिन जब उनका वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला था तो उन्होंने वो जो कोविड में टेम्पररी वर्क परमिट की जो पॉलिसी बनी थी उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग फिर से वर्क परमिट को रिन्यू करने की एप्लीकेशन डाली, तो उनको और 1.5 साल का यानी कि 18 महीने का वर्क परमिट एक्सटेंशन मिला। तो कुल मिला के उनको 2.5 साल का वर्क परमिट मिला। जिन लोगों के पास ऑलरेडी 3 साल का वर्क परमिट था उन लोगों ने फिर से एक्सटेंशन की अर्जी डाली थी उस टाइम पे, उनको भी 1.5 साल का वर्क परमिट एक्सटेंशन मिला, यानी कि उनको इन टोटल 4.5 साल का वर्क परमिट मिला। अब ये जो भी लोग थे, ये सब काम कर रहे थे, तो ऑलरेडी इनके पॉइंट्स अच्छे खासे थे, और जब इनको 1.5 साल का और वर्क परमिट मिला तो इनका जब 1.5 साल के बाद, मान लीजिए इन लोगों ने अगर नॉन स्टॉप काम चालू रखा होता, तो इनके जो पीआर के पॉइंट्स थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते, जिस वजह से आज के टाइम पे जो जनरल कैटेगरी का स्कोर है वो है 529। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से जनरल कैटेगरी का स्कोर बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जिन लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा अमाउंट का वर्क परमिट था, उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा काम भी किया और उनका स्कोर इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो बस दोस्तों, अगर अब देखा जाए तो पूरी की पूरी बात और विवाद इसी बारे में चल रही है कि ये लोग जो स्टूडेंट्स हैं जिनके अभी इस टाइम पे वर्क परमिट एक्सपायर होने वाले हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि अगर आप लोगों ने उन लोगों को भी वर्क परमिट का एक्सटेंशन करके दिया था तो आप लोग हमको वर्क परमिट का एक्सटेंशन करके क्यों नहीं दे रहे हो। और कुछ लोगों की जो डिमांड है वो जस्टिफाई वो लोग इस तरीके से कर रहे हैं कि जब लेट्स से फॉर एन एग्जांपल वो लोग इस टाइम पे, वो लोग जब कनाडा आने का सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, तो उस टाइम पे जो सीआरएस स्कोर था वो था 420, 440, 460। और आज के टाइम पे जब उन लोगों ने 2 साल पढ़ाई करी, 3 साल के वर्क परमिट पे आए, फिर इन लोगों ने यहाँ पे आके काम किया, तो अब जब इनका पीआर लेने का टर्न आया तब सीआरएस स्कोर कर दिया गया है 529 जनरल कैटेगरी में। देन इट्स इम्पॉसिबल फॉर देम टू गेट द कैनेडियन पीआर। अभी अगर आपने सुना होगा, जो पीईआई की भी मैंने वीडियो डाली थी कि प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में भी प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ के बच्चे ये बोलते हैं कि जब वो लोग पीईआई मूव हुए तब वहाँ के जो रूल्स थे पीआर के वो सही थे, वहाँ पे इजीली लोगों को पीएनपी मिल रहा था। अब जब इन लोगों ने वहाँ पे 1 साल काम किया, अब जब इनका टाइम आया था कि ये पीएनपी अप्लाई करके वहाँ से पीएनपी लेके पीआर ले कनाडा का, तब आप लोगों ने रूल चेंज कर दिए, पीएनपी का टारगेट कम कर दिया, उसमें कैटेगरी निकाल दी कि हेल्थ केयर वर्कर को, कंस्ट्रक्शन वर्कर को पीआर मिलेगा। और अगर हम नोवा स्कॉशिया की बात करें तो वहाँ पे भी मेरे कुछ दोस्त ऐसे थे जिन लोगों के पास 11 महीने का फूड सेक्टर में, टीम हॉर्टन्स में, मैकडी में वर्क एक्सपीरियंस हो चुका था। और पहले जो लोग फूड सेक्टर में काम करते थे उनको नोवा स्कॉशिया का पीएनपी मिलता था, लेकिन जब अब इन लोगों की बारी आई तब गवर्नमेंट ने फिर से रूल चेंज कर दिया। अगर आप इस टाइम पे सर्च करोगे तो नोवा स्कॉशिया में फूड सेक्टर में काम कर रहे हो, अकोमोडेशन सेक्टर में काम कर रहे हो, देन आपको पीएनपी नहीं मिलने वाला है। तो ये रूल्स भी बदल दिए। तो ये सब बच्चे एक साथ मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यही सब काम जब पहले लोग करते थे तो उनको आप पीआर देते थे, अब जब हम कर रहे हैं, हमारे टाइम पे आप लोगों ने रूल बदल दिए हैं, देन आप हमको कुछ तो दो, या तो पीएनपी दो या फिर हमको वर्क परमिट का एक्सटेंशन दो, ताकि हम और काम करके और अच्छे से मेहनत करके जो अपना सीआरएस स्कोर है उसको हम बढ़ाएं। तो बेसिकली ये इस तरीके की डिमांड चल रही है। तो पूरा जो मुद्दा है वो पीआर का है। अब जरा आप ये वीडियो देखिए और ये वीडियो में ज़रा सुनिए कि जो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के ऑफिशियल्स
है जो इमिग्रेशन वाले हैं वो क्या बोल रहे हैं कि पीआर की गारंटी क्या है क्या नहीं है, जरा आप वो देखिए, फिर मैं आपसे फिर से दोबारा मिलता हूँ। Everyone who comes to PEI in search of a PR doesn't get nominated. You can come here and go through the process, but many people, countless hundreds have come here, have not been nominated in the past, and I expect that will continue in the future. ये वीडियो देख के आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया है कि हमने अगर आपको कनाडा में बुलाया है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम आपको यहाँ पे पीआर देने वाले हैं। और अगर आपको मैं और एक मज़े की बात बताऊँ, तो जो लोग कनाडा में हैं उनको तो पता ही होगा, लेकिन अगर आप कनाडा आने का सोच रहे हो देन आपका एजेंट आपको ये चीज़ एसओपी के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर मेंशन करने के लिए ज़रूर बोलेगा कि आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी आपके एसओपी में, यू विल लीव कनाडा या फिर आई विल लीव कनाडा आफ्टर कंप्लीटिंग माई एजुकेशन। और पूरी एसओपी में यही रामायण लिखी होती है कि किस तरीके से आप ये कोर्स लेके कनाडा में जाओगे और कैसे ये कोर्स आपको रिक्वायर स्किल देगा जिसकी बेसिस पे आप फिर से इंडिया में आ जाओगे एंड उस स्किल के बेसिस पे आप इंडिया में जॉब करोगे या फिर अपना बिजनेस करोगे। यानी कि एसओपी में आपको क्लियरली बताना पड़ेगा कि भाई आप अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद दोबारा इंडिया में आने वाले हो, आपका इंडिया में आगमन होने वाला है। गलती से अगर आपने ये लाइन नहीं लिखी देन आपको इंडिया से ही स्टडी परमिट नहीं मिलने वाला है। और जितने भी बच्चे इस टाइम पे कनाडा में है उन्होंने कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके ये एसओपी में मेंशन किया ही होगा कि वो जो ये कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स को वो लोग इसीलिए कर रहे हैं ताकि वापस से फिर वो इंडिया में आ जाए, वहाँ जॉब करे या फिर वहाँ और अच्छे से और कोई यूनिवर्सिटी की एजुकेशन ले। यानी कि एक लिंक बताया ही होगा, कोई भी लिंक ऐसा नहीं होगा, किसी भी बच्चे ने एसओपी में ऐसा नहीं लिखा होगा कि भाई मैं कनाडा में पीआर लेने के लिए जा रहा हूँ। अगर किसी ने लिखा होता तो उसको वहीं पे इंडिया में ही स्टडी परमिट ही नहीं मिलता, पीआर तो दूर की बात है। तो दोस्तों कुल मिला के बात ये है कि ये वीडियो बना के मैं कोई समर्थन नहीं दिखा रहा हूँ, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट से नहीं जुड़ रहा हूँ, ना ही मैं गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहा हूँ, ना ही मैं गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा हूँ, ना ही मैं स्टूडेंट को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इस टाइम पे कनाडा में ये सब हो रहा है। तो अगर आप इंडिया से कनाडा आने का सोच रहे हो देन आपको क्या करना चाहिए, अब जरा उसकी बात करते हैं। जिन लोगों के साथ जो कुछ हो चुका है वो बदला नहीं जा सकता, जो लोग इस टाइम पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन लोगों के साथ क्या होगा वो हम समझ नहीं सकते। एंड एट द सेम टाइम मेरे को भी पीआर नहीं मिला है, तो मैंने भी जो मेरा करियर पाथवे है इस टाइम पे थोड़ा चेंज किया है, थोड़ा उस वे में मैं जा रहा हूँ जिस वे में जाके मुझे जल्दी पीआर मिल सकता है शायद। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अब उसके लिए आप सबसे पहले ये वाली वीडियो देखिए और ज़रा इस वीडियो में समझिए कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स क्या बोल रहे हैं कि वो किसको पीआर देने वाले हैं आने वाले टाइम में। Focus on those sectors that we think can contribute to help with the population growth. Again, I say healthcare, construction, manufacturing, early childhood education. तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से समझोगे देन आपको क्लियरली समझ पड़ जाएगा कि इस टाइम पे कनाडा नेगेटिव नहीं हो गया है। कनाडा ने लोगों को पीआर देना बंद नहीं कर दिया है, लेकिन कनाडा ने स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज कर दी है। अब कनाडा सबको पीआर नहीं दे रही है, गिने चुने लोगों को पीआर दे रही है। जो लोग इस टाइम पे हेल्थ में है, ट्रेड में है, कंस्ट्रक्शन में है, कनाडा उनको प्रीफर कर रही है पीआर देने के लिए। तो अगर आप कनाडा में आने का सोच रहे हो, बहुत लोगों के मुझे क्वेश्चंस आते हैं, कमेंट्स आते हैं, डीएम्स आते हैं कि हम लोग कौन सा कोर्स लेकर आए ये तो बताओ। तो ट्रेड के आप कोर्स लेके आ सकते हो, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, ऐसी सब जॉब्स अगर आप यहाँ पे ढूंढते हो देन आपका जो पीआर मिलने की पॉसिबिलिटी है ट्रेड कैटेगरी वाले ड्रॉ में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड एट द सेम टाइम जो लोग ट्रेड में जॉब कर रहे हैं, जिनके पास ट्रेड का जॉब ऑफर है परमानेंट फुल टाइम वाला, वो लोगों को पीएनपी भी मिल रही है। अब दूसरा हेल्थ केयर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। पर्सनल सपोर्ट वर्कर, रजिस्टर्ड नर्स हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, फार्मेसी असिस्टेंट हो गया, ऐसी बहुत बड़ी एक लिस्ट है। अगर आप नेट पर सर्च करोगे देन आपको डेफिनेटली वो लिस्ट मिल जाएगी। तो एक्सप्रेस एंट्री में फेडरल लेवल में भी हेल्थ केयर वालों को पीआर मिल रहा है और पीएनपी के लेवल में भी उनको पीआर मिल रहा है। इसके अलावा मार्क मिलर जी ने क्लियरली बोल दिया है कि अगर आपका वर्क परमिट इस टाइम पे एक्सपायर होने वाला है एंड अगर आपके पास इस टाइम पे ट्रेड का या फिर हेल्थ का फुल टाइम जॉब है देन मैं ट्राई करूँगा कि आपको वर्क परमिट का एक्सटेंशन मिले। तो मार्क मिलर जी ने ऐसा भी बोला था। तो कुल मिला के सारी की सारी कड़ियाँ वहीं पे आके जुड़ रही है कि इस टाइम पे कनाडा की गवर्नमेंट पीआर देने के लिए ना नहीं बोल रही है, वर्क परमिट का एक्सटेंशन देने के लिए भी ना नहीं बोल रही है। लेकिन ये सब वर्क परमिट का एक्सटेंशन और ये जो पीआर है ये उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो इस टाइम पे कनाडा की जो नीड है उसको फुलफिल कर रहे हैं। हेल्थ केयर हो गया, ट्रेड हो गया या फिर आईटी हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये सारी की सारी जो जॉब्स है अगर ये लोग कर रहे हैं देन it's possible for them to get PR, and if they are working in health sector or trade sector then it's possible for them to get the PGWP extension। तो ये वीडियो देखने के बाद भला मेनली उन लोग का होने वाला है जो ये वीडियो इस टाइम पे इंडिया में देख रहा है, जो इस टाइम पे कनाडा में आया नहीं है।
ताकि वो अपनी जो एजुकेशन की जर्नी है वो इस तरीके से थोड़ी चेंज करे जिसकी वजह से उसको फ्यूचर में ट्रेड, हेल्थ केयर या फिर IT रिलेटेड जॉब मिले एंड जिसके बेसिस पे फिर उसको PR भी मिल जाए। अब इस टाइम पे अगर आप कनाडा में हो और आपकी ऑलरेडी स्टडी खत्म होने वाली है या फिर चल रही है, देन भी ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। मतलब ये वीडियो यानी कि मेरी वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो मैंने इमिग्रेशन मिनिस्टर की वीडियो निकाली, मार्क मिलर के बारे में आपको मैंने बताया कि ये बता रहे हैं हेल्थ वालों को, ट्रेड वालों को PR मिलेगा, वर्क परमिट का एक्सटेंशन मिलेगा। तो ये बातें आपके लिए भी हेल्पफुल है कि भाई गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया है कि अगर आप ये सारे सेक्टर में जाके काम करते हो देन PR भी मिल सकता है, देन वर्क परमिट का एक्सटेंशन भी मिल सकता है। अब लेकिन जिन लोगों के पास इस टाइम पे वर्क परमिट थोड़ा भी नहीं बचा है, जिनका वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है, उन लोगों के लिए तो दोस्तों मैं भी यही प्रे करूँगा कि गवर्नमेंट कुछ करे उनके लिए, उनको मिल जाए एक्सटेंशन, उनको भी PR मिले। मैं उनके अपोजिशन में नहीं जा रहा हूँ। बहुत लोग कमेंट करके बताते हैं कि ठीक है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, यहाँ पे पढ़ने आए थे, पढ़ लिख के निकलो। वो सारी की सारी बातें सही है, लेकिन वो मेहनत कर रहे हैं और अगर वो मेहनत करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट को उनको एक ऑप्शन, एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। अब वो कैसे देगी वो मुझे नहीं पता, प्रोटेस्ट करना सही है कि गलत है वो मुझे नहीं पता, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती है। तो मेरी इच्छाएं भी मैंने आपको बताई है कि उनको मिलना चाहिए, सही तरीके से मिलना चाहिए, लीगल वे में जाके मिलना चाहिए। जैसे दूसरों को मिला है Tier 2 PR में भर भर के कम CRS स्कोर में PR, तो एटलीस्ट इनके लिए भी कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि जो लोग इनसाइड कनाडा में हैं उनको कुछ गवर्नमेंट हेल्प करे PR देने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी 5 साल से कनाडा की इकोनॉमी में है, कनाडा को टैक्स दे रहे हैं, उनकी स्किल सेट वैसी तरीके से डेवलप कर रहे हैं। और जिस तरीके से CEC कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का जो भी पहला ड्रॉ आया था 1 महीने पहले, अगर CEC के ड्रॉ और आते जाएंगे देन डेफिनेटली जो लोग इस टाइम पे इनसाइड कनाडा में हैं उन लोगों को बेनिफिट मिलने ही वाला है, उन लोगों का PR जल्दी होने ही वाला है। एंड गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं ये बात बोली है कि अब वो जो पॉलिसी बनाने वाले हैं वो कुछ ऐसी बनाने वाले हैं जिसमें जो लोग इनसाइड कनाडा है उन लोगों को जल्द से जल्द PR जो है वो मिलेगा। एंड आई गेस कि जो CEC है वो उसी के बेसिस पे इनसाइड कनाडा वालों को PR देंगे, एंड जो ट्रेड है, हेल्थ है, उसके बेसिस पे वो आउटसाइड कनाडा, इनसाइड कनाडा सबको PR देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों मोटिवेशन देने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और जो बेल आइकन है उसको भी खास करके दबाइए, क्योंकि जो भी यहाँ पे लेटेस्ट गतिविधि हो रही है उससे आपको मैं परिचय करवाता रहूँगा। एंड अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रा यहाँ पे जाके कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट वीडियो के थ्रू फटाफट से जल्दी जल्दी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकूँगा।